थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 8.2। तो यहाँ पे अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि दर्ज झैल लफ्जी जुमलों को अलजबरी जुमलों में लिखिए। यानी लफ्जी से मुराद यानी लफ्ज़ों में आपको कहा गया, यानी एक्स वाई, ठीक है, लफ्ज़ों में। यानी ये जो लिखा गया ना एक्स जमा वाई, ये लफ्ज़ों में लिखा गया और आपने इसको अलजबरी से मुराद ये आप जमा मनफी लगा दें, ठीक है, तो ये आपके अलजबरी जुमले बन जाते हैं। यानी जमा माइनस लगा दें, अलामतें लगा दें, वेरिएबल जो होते हैं यानी एक्स वाई जी जो भी होंगे वो लिख दें, अलामतें लगा दें, तो ये आपके अलजबरी जुमले बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल जो पहला है इसमें लफ्ज़ों में दिए होंगे, आपने इसको इक्वेशन बनानी है, एक तरह से कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल चाहिए जो कि आपको हर सवाल में दिए होंगे, उन्हीं को देखते हुए समझते हुए लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपके सामने सवाल लिखा जा रहा है, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, एक्स जमा वाई, यानी एक्स के बाद जमा वाई लिख दें, तो ये आपका अलजबरी जुमला बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे बराबर लिखे अलजबरी जुमला। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पी को क्यू पर तकसीम कर दें। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है तो इस तरफ लिख देते हैं, पी को क्यू पर तकसीम कर दें, यानी पी बटा क्यू, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी जो भी लफ्ज़ों में लिखा गया है, अब यहाँ पे तकसीम लिखा था तो इसका मतलब बट्टे में लिखा जाए, या जिसको फ्रैक्शन कहा जाता है, डिवीजन फॉर्म। तो यहाँ पे इसके अलावा मज़ीद जो अल्फाज यहाँ पे तो लिखा गया जमा या तफरीक या तकसीम, लेकिन कुछ सवालों में लिखा गया मजमुआ से मुराद होता है जमा कर दें, यानी यही चीज़ लिखनी है, लेकिन वहाँ पे लफ्ज़ जमा की जगह उन्होंने मजमुआ लिख दिया। इसी तरह फ़र्क कह दिया, फ़र्क का मतलब ये होगा कि आप माइनस लगाएंगे, यानी जमा पे यहाँ जमा जहाँ लिखा गया वहाँ पे फ़र्क लिखा होगा, यहाँ पे मजमुआ। अगर मजमुआ लिखा आएगा तो आप जमा कर देंगे, फ़र्क होगा तो माइनस कर देंगे। ये सिर्फ फ़र्क है सवालों में, बाकी आपने जो भी लफ्ज़ होंगे उन्हीं के मुताबिक ये इक्वेशन या अलजबरी जो फिक्रा है वो अपने बनाना है, जुमला बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया दर्ज झैल के अददी सर, असास और कुव्वतनुमा, ये तीनों लफ्ज़ लिखे गए, असास, कुव्वतनुमा और अददी सर। ये आपके सामने एज एग्जाम्पल लिखा जाता है 6x की 2। अब फर्स्ट चीज़ बात करते हैं अददी सर। अददी सर से मुराद होता है कि एक्स वाई जी के साथ जो भी आपका गिनती का नंबर होता है वो आपका अददी सर होता है, ठीक है। यानी 6 यहाँ पे उर्दू में अददी सर है, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह सॉरी यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे जगह नज़र आ रही होगी, 6x की 2 है। तो इसमें वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल से मुराद आपकी ABCD होती है, यानी जो भी ABCD होगी वो आपके वेरिएबल में आती है रियाजी की ज़ुबान में। उसके साथ जो गिनती का नंबर लिखा होता है उसको अददी सर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहा जाता है। इसी तरह ये जो है वो आपका वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का जिक्र नहीं हो रहा है या फिर इसके मुतगय्यर का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे असास कहा जा रहा है। असास से मुराद ये होता है कि जो आपकी कुव्वतनुमा के नीचे जो भी आपका वेरिएबल होगा या जिसको आप मुतगय्यर या फिर ABCD कह लीजिए, इसको आपने असास कहना है, यानी एक्स यहाँ पे असास होगा और 2 यहाँ पे, ये 2 जो है वो यहाँ पे कुव्वतनुमा होगा और एक्स जो है वो असास, यानी इसकी बेस। कुव्वतनुमा की जहाँ पे कुव्वतनुमा लिखा होगा जिसके ऊपर ये होगा, यानी एक्स जो होगा इसकी असास होगा, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। असास को बेस या फिर इंग्लिश में बोलेंगे आप असास और इंग्लिश में इसको बेस। इसी तरह कुव्वतनुमा की अगर बात करें, एक्सपोनेंट कहा जाता है, पावर कहा जाता है या फिर कुव्वतनुमा उर्दू में आप
इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी आपका मीडियम हो उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ पे बताना है कि अददी सर जहाँ पे कोई कुव्वत नमा हो ना लिखा हो वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 5 होगा, यानी अददी सर आपका 5 है। अददी सर 5 है। एक्स आपका असास है, ठीक है, और कुव्वत नुमा आपका 1 है, ये एक्स है। इसी तरह यही चीज़ यहाँ पे बतानी है। अददी सर आपका -6 है, ठीक है, और इसका असास एक्स है, यानी बेस जिसके ऊपर कुव्वत लिखी होती है वो आपका बेस होता है, या असास उर्दू में आप कहेंगे। तो कुव्वत नुमा इसका 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इसमें अददी सर जो है वो आपका 2/3 है। असास आपका यानी वेरिएबल जो होता है उसका दूसरा नाम आप असास कह सकते हैं क्यू है, और इसकी कुव्वत नुमा जो होगी -1, जो कि आपका आंसर फाइनल बनता है। तो बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वो आप इन्हीं को समझते हुए हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुव्वत नुमाई शक्ल में जो है वो रकमों को लिखना है आपने। आपको ये 4th और यहाँ पे 5th क्वेश्चन जो है वो करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मेथड है या 2 टाइप जो है सवालों की क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। फर्स्ट ये होगी कि एक जैसा वेरिएबल होगा। वेरिएबल जो है वो आपकी जो अल्फ़ाबेट है यानी ABC ए से Z तक जो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं रियाजी की ज़ुबान में। अब यहाँ पे M की शक्ल में लिखा हुआ वेरिएबल यानी मुतगय्यर। अब 2 टाइप के सवाल होंगे। फर्स्ट ये होंगे जो एक जैसे वेरिएबल होंगे। जब एक जैसे वेरिएबल्स होंगे यानी फार्मूला दोनों कंडीशन पे एक जैसे अप्लाई होगा। फार्मूला आपका ये होता है कि जितनी भी वेरिएबल्स होंगे जो एक जैसी शक्ल के होंगे यानी M में आपको नज़र आ रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। जिनकी पावर नहीं दी होगी वो 1 कंसीडर की जाती है, ठीक है, यानी सबकी जो है वो एक एक पावर होगी या उसके एक्सपोनेंट होगा जो कि वैल्यूज़ के मुताबिक। अगर यहाँ पे फर्ज करें 2 होता तो आप 2 कंसीडर करते जमा करते वक्त, यानी इनको सबको आपने जमा करना। फार्मूला क्या है, एक जैसे वेरिएबल हो तो पावर्स उनकी क्या होती है, जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये फार्मूला। तो एक एक पावर जमा कर देंगे यानी 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। जितने भी तादाद में होंगे सबकी एक एक पावर जमा करने के बाद आंसर जो है इसका आता है यानी 1 2 3 और 4। M की पावर 4 जो है वो इसका आंसर आ गया। यानी ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो 4। 1 में 1 जमा किया 2, 2 में आगे फिर आपने 1 फिर जमा किया तो 3, 3 में फिर 1 जमा किया तो ये 4। टोटल इसका आंसर ये बनता है। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें ये है कि अगर आप गौर करें एक जैसे आपको वेरिएबल्स कहा गया यानी एक जैसी शक्ल होनी चाहिए। यहाँ पे P और P एक जैसे, इनको इकट्ठा कर लें, डॉट लगाएं, बेशक ज़रब लगा लें, एक ही मतलब होता है। यानी आप डॉट से जाहिर कर दें या फिर ब्रैकेट से या फिर ज़रब से, जैसे भी आप इसको शो करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। डॉट है यानी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है। अब आगे 3 टाइम ये Q आ रहा है तो आप Q को इकट्ठा कर लें, Q1 Q2 Q3। अब जिसकी पावर नहीं दी होगी वहाँ पे 1 है, 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1। तो पावर सेम वही फार्मूला है लेकिन टाइप यहाँ पे डिफरेंट ये है यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे या मुतगय्यर होंगे। अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे तो P की पावर 1 और 1 जमा होकर 2, 2 में 1 जमा किया तो 3। P की पावर 3, P की पावर जमा करेंगे 1 और 1 जमा करके 3 हो जाएंगे। इसी तरह Q की 1 और 1 जमा के 2, 2 में 1 जमा किया 3। यानी इसका फाइनल आंसर जो है P की 3 Q की 3। ये यानी एक तरह से दोनों का मेथड एक है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दे दिए गए थे। हो सकता है आगे जाके आपके क्वेश्चन में तीसरा वेरिएबल भी शामिल होगा जो कि क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है या एक डिफरेंट टाइप जो आपको क्वेश्चन में दी जाती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है अलजबरी जुमलों की रकूम को जो है वो अलग कीजिए, यानी सेपरेट करना है अपने वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं लेकिन मेथड सबका ये होगा
फर्स्ट हाफ जो इसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, दूसरा इसमें 3 वैल्यूज़ होंगी। सेपरेट से मुराद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको कोमा लगा के अलग कर दें, ठीक है। सेपरेट से मुराद इन्हें आपने अलग करना है, चीज़ों को जुड़ी हुई हैं या एक साथ है इनको बस अलग कर दें। ये नहीं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लोग जो वो एक साथ रहने वाले लोगों को फसाद करके अलग कर देते हैं या फिर लड़ाई झगड़े की वजह से अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स की वैल्यूज़ में इनको अलग कैसे किया जाता है, कोमा लगा दें तो आपकी ये वैल्यूज़ अलग हो जाती हैं। आम जिंदगी की मिसाल जो कि एज ए एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, आई होप आप इसको माइंड नहीं करेंगे, और जो कि हकीकत है, फैक्ट है, रियलिटी है, हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। इनको सेपरेट करना क्या है, कैसे किया जाता है, लड़ाई झगड़े या फिर कोई भी फसाद करके अलग कर दिया जाता है। सो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी पता कैसे चलता है कि ये एक इकट्ठी हैं, यानी ये जो अलामत होती हैं ये सवाल के अंदर मौजूद जो होती हैं या उनको इकट्ठा लिखने की सूरत में या इसको लिखा ऐसे जाता है इनको मिला के, और साथ में आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं और साथ में आपकी काउंटिंग होती है, यानी गिनती और जो हरूफ तहज्जी इनको मिला के अलामतों के साथ एक अलजबरी जुमला बनता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनते हैं। तो इसी तरह ये 2 वैल्यूज़ थी, यानी प्लस लगा के 2 थी। अब यहाँ पे अगर गिने इनकी कितनी तादाद है 1 2 3, तो इनको अलग करना है, सबको कोमा लगाएं, और साथ में अगर प्लस होगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तो इसको आपको शो करना पड़ेगा कि ये माइनस है, ठीक है। यानी माइनस लगा के कोमा लगाएं और इनको अलग अलग कर दें। बाकी सारे सवाल जो इसी तरह होंगे, सिर्फ वैल्यूज़ या रकमें जो थोड़ी सी चेंज होगी, कहीं पे 2 आ जाएंगी, कहीं पे 3 आ जाएंगी। प्लस माइनस का भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्लस नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, लेकिन अगर माइनस शो हो जाए तो उसको साथ लिखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई रकूम को जो है वो जमा करके अलजबरी जुमले में लिखिए। यानी आप पहले सवाल जो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका ये रिवर्स है, यानी इसी को वापस उस सवाल में लिखना जो कि आप पहले कर चुके हैं। यानी उसका आंसर इस शक्ल में आ रहा था, यानी कोमे लगा के सेपरेट कर दिया जाता था। अब हमने कोमे हटा के वापस इसको जमा माइनस, यानी जो भी अलामत होगी वो आप लगाएं, लगाने के बाद इसको ये अलजबरी जुमला जो वो बन जाता है या अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो जहाँ पे वैल्यूज माइनस दिया होगा तो वहाँ पे माइनस शो किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है। अगर यहाँ पे आप गौर करें कोई भी अलामत नहीं दी गया, इसका मतलब ये जमा के, यानी जहाँ पे कोई भी अलामत शो ना की हो उसका मतलब वो जमा की होती है आपस में, यानी वो सारी वैल्यूज जमा हो रही होती हैं। इसी तरह आगे चलेंगे, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हैं, 2 के अंदर कोई अलामत नहीं, इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगी। तीसरी वाली के साथ माइनस दे दिया गया, इसका मतलब इसको माइनस के साथ शो किया जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्स है, यानी अलामतें लगा के इसको आपने अलजबरी जुमला जो वो बना देना। तो यहाँ पे कोई अलामत नहीं, इसका मतलब सबके दरमियान में जमा आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे AB जमा 4C माइनस 3BC इसका फाइनल आंसर होता है। होप आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।